पीपल के पेड़ वाली रात। गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन हर गांव में एक न एक ऐसा लड़का होता ही है जो इन बातों को मजाक समझता है। रवि भी ऐसा ही था। एक रात अपने दोस्तों के सामने बहादुरी दिखाने के लिए रवि बोला, आज मैं रात को 12 बजे उस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, मत जा, वहां कुछ है। लेकिन रवि नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे रवि टॉर्च लेकर अकेला निकल पड़ा। पूरा गांव सो चुका था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रवि ने खुद को संभाला, कुछ नहीं है, सब डराने की बातें हैं। वो पेड़ के बिल्कुल पास पहुंच गया। तभी ऊपर से एक आवाज आई, आ गया तू। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसके पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई। वो पलटा और देखा, एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में उल्टे पांव खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रवि की टॉर्च हाथ से गिर गई। तूने मेरी जगह क्यों ली? उस औरत ने धीमी आवाज में कहा। रवि घबरा कर बोला, मैं तो बस। वो औरत अचानक हवा में उठ गई और पेड़ की एक टहनी पर उल्टी लटक गई। अब तो जाएगा नहीं। रवि भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। अब तो भी अगले ही पल यहीं वो रहेगा। औरत उसके बिल्कुल सामने थी। उसने रवि के कान में फुसफुसाया, अब तू भी यहीं रहेगा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पीपल के पेड़ के नीचे रवि के जूते पड़े थे, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद रात में अगर कोई उस पेड़ के पास जाता है तो उसे दो परछाइयां दिखती हैं, एक उस बूढ़ी औरत की और दूसरी रवि की। और कभी-कभी कोई धीमी आवाज में कहता है, आ गया तू। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा पेड़ है तो रात में उससे दूर ही रहना।